सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। ये हमारी लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है विच इज़ अ पी वाई क्यू ऑन जेई। जेई के पी वाई क्यू लास्ट ईयर्स के हम लोग देख रहे हैं। उसमें हमने कल चैप्टर नंबर 1 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 देख लिया, वेयर वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स यूनिट, मेजरमेंट्स एंड एरर रिलेटेड। इन टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग सेम टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम विल फिनिश ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस टॉपिक्स विच केम इन द पी वाई क्यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज भी लगभग हम अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। सो काफ़ी ये क्वेश्चन ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। एक तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देन this question is also a good question, this question is also a good question. Then we have बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं इट इज़ डायरेक्ट फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ये भी फार्मूला रिलेटेड ही है। एंड दिस क्वेश्चन इज़ गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं। बाकी सारे जो है हमारे इट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व, और काफ़ी सारे जो है हमारे सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे बाकी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या कह रहा है, हमारे को कह रहा है कि पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ द वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉपिंग ऑफ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। तो क्या कर रहा है ना, वो लेंथ किस तरीके से निकाल रहा है। लेंथ क्या होती है मेरी, लेंथ इज विद रिलेटेड विद द लेंथ इज टेकिंग इट आउट विद रिलेटेड विद द टाइम। के यहाँ से इसने एक स्टोन ड्रॉप किया, पहले तो वो नीचे जाएगा, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टोन रुक जाएगा एंड द साउंड इज गोइंग टू गेट साउंड अब ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो पहले इसने टाइम मेजर किया, t इज इक्वल टू 0 पे स्टोन फेंका और t इज इक्वल टू सम टाइम पे, सो फॉर इंस्टेंट 20 सेकेंड। सो टाइम यहाँ पे हमारे को टाइम नहीं दे रखा, हमारे को लेंथ दे रखी है। सो आफ्टर टाइम टी ही हैज़ रिसीव्ड इट। ठीक है, सो आफ्टर टाइम टी उसको साउंड आई, इसने यहाँ से स्टोन फेंका, यहाँ पे हिट किया और यहाँ से साउंड आई स्टोन गिरने की, और ये आफ्टर टाइम टी ही हैज़ रिसीव द साउंड। ठीक है, तो जो उसने टाइम टी में इसने साउंड रिसीव करी, ऑन दैट बेसिस ही हैज़ कैलकुलेटेड द लेंथ। वो किस तरीके से करी, बिकॉज मेरे को वेलोसिटी पता है नीचे जाने की, और वेलोसिटी मेरे को साउंड के ऊपर आने की दे रखी है। दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ठीक है, और नीचे जाने की मेरे को वेलोसिटी पता है। नीचे जाने की वेलोसिटी क्या होती है हमारी, नीचे जाने की हमारा वी नो दिस लेंथ हमारे को जो इसने निकाली है वो दे रखी है 20। ठीक है, दिस लेंथ इज़ बिन गिवन, दिस इज़ गिवन, और मेरे को दे रखा है कि जो इसने एरर किया है मेजरमेंट ऑफ माई टाइम में, जो जब ये इसका नीचे गिरा और ऊपर आया, तो इसने जो टाइम पीरियड में जो एरर किया है दैट इज़ 0.01। ठीक है, दिस मच इज़ द एरर ही इज़ डन इट। तो ये एरर जो हुआ होगा मेरा एल में भी प्रोपेगेट हुआ होगा। तो अब मेरे को डेल्टा टी, मेरे को टाइम और एल में रिलेशन चाहिए। ठीक है, विद दिस, और मेरे पास क्या फिनोमिना हो रहा है, मेरा ऊपर से ड्रॉप हो रहा है स्टोन, नीचे गिर रहा है और फिर नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को टाइम, इन दोनों फिनोमिना में टाइम और लेंथ में रिलेशन चाहिए कि फिर मैं उसमें टाइम का एरर डाल दूंगा टू गेट द वैल्यू ऑफ माई लेंथ एरर। ठीक है, तो हमारे को ये करना, और यहाँ पे हमेशा देखना कि उसमें क्या पूछा हुआ है, एरर पूछा हुआ है जस्ट या फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पे हमारे को डायरेक्ट भी दिया हुआ है। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यू हैव टू चेक इट वेदर इट्स फ्रैक्शनल एरर पूछा गया है या डायरेक्ट एरर पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे फ्रैक्शनल एरर पूछा हुआ है, तो हमें डेल्टा एल बाय एल निकालना है इसमें। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे टोटल हमारे को टाइम पीरियड कितना लग रहा है ऊपर से नीचे जाने में। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने में टाइम पीरियड जो हमारे को होगा दैट इज़ नथिंग बट टाइम। जनरली हम लोग देखते हैं अगर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड नीचे से ऊपर जो होगा साउंड वाला मोशन, तो मेरा दैट इज़ माई यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, टोटल लेंथ अगर मेरी एल है तो मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड से अगर डिवाइड कर दूंगा, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द टाउन। ठीक है, तो यहाँ मेरा टाइम और लेंथ में रिलेशन आ गया। दूसरा क्या मेरा रिलेशन है, ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है ऊपर से नीचे गिरने में। सो आई एम हैविंग द रिलेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का रिलेशनशिप होता है मेरा। ठीक है, ये वाले रिलेशनशिप में ये मैंने जस्ट ड्रॉप किया तो मेरी इनिशियल 0 है। यहाँ पे ये जी रख दो, तो यू नो दिस एस, दिस इज एल, एंड यहाँ से टाइम और एल में फिर से रिलेशन आ गया। सो मेरे को टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम पीरियड t1 हो गया और नीचे से ऊपर साउंड आने में t2 हो गया। सो टोटल टाइम पीरियड अगर मैं देखूँ t इज इक्वल टू इट इज़ नथिंग बट √2l/g, जो मेरा स्टोन ऊपर से नीचे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आया, यहाँ से जो साउंड ऊपर आई वो आ गई मेरी l/v, जो मेरी स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है,
सो दिस इज़ माई टोटल टाइम पीरियड जो मेरे को लगा. अब मेरा एल में यहाँ पे एरर आया है, सो दैट विल बी प्रोपोगेटेड इनटू योर टी. ठीक है, यहाँ पे आपका बिकॉज यू हैव सीन द रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप बन रही है हमारी लेंथ और टाइम में. ठीक है, सो वी नो कि रिलेशनशिप बन रही है, दैट मीन्स विल गेट द अगर मेरा एल में इफ़ टी में एरर हमारा आया है तो डेफिनेटली एल में भी एरर वो प्रोपोगेट होगा. तो हम क्या करते हैं, वी आर हैविंग दिस थिंग, सो विल डिफरेंशिएट इट. ठीक है, हमारे को रिलेशनशिप मिल गई है, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट. इसको डिफरेंशिएट किया, यस, सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट. इसको डिफरेंशिएट किया हमने, इसका आया डी टी, इसको डिफरेंशिएट किया, रूट एल को डिफरेंशिएट करना है हमने. रूट एल को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 1/2 1/√L. ठीक है, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसमें डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया मेरा डी एल. ठीक है, यहाँ पे ऊपर डी एल आ जाएगा इसका डी एल. ठीक है, डी एल बाई दिस, एंड यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, √2/g. इसका डिफरेंशिएशन किया हमने रूट एल का, वो आ गया डी एल बाई 1/2√L. ठीक है, इधर इसको मैंने v कॉमन निकाल लिया और डी एल का डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया. यहाँ पे डी एल कॉमन निकाल लो, बाकी सारी वैल्यू डाल दो. g की वैल्यू डाल दो 10, एल मेरे को 20 पता है, v मेरे को 300 पता है. अब ये सारी वैल्यू डाल दो और डी एल को बाहर डी एल और एल को बाहर निकाल लो. डी एल को बाहर निकाल लो बस यहाँ से, और एल की वैल्यू यहाँ पे डाल दो. डी एल, ये जो डी एल है बस इसको बाहर निकाल लो. तो यहाँ पे यू विल गेट, यहाँ पे जो रिलेशनशिप आएगी आपकी डी टी इज इक्वल टू 16/300 DL. ठीक है, फिर यहाँ पे L से दोनों साइड डिवाइड कर दो. ठीक है, इधर भी बिकॉज आपको फ्रैक्शनल एरर चाहिए ना, ये डेल्टा L/L चाहिए, सो आपको ये चाहिए डेल्टा L/L. आपने डेल्टा L निकाल लिया. ठीक है, और आपको डेल्टा T यहाँ से पता है. ठीक है, डेल्टा T आपको ये दे रखा है ऑलरेडी. ठीक है, सो यहाँ से आप L से डिवाइड कर दो दोनों साइड, दोनों इक्वेशन को दोनों साइड में L से डिवाइड कर दो. L से डिवाइड किया तो ये मेरा जो मेरे से पूछा गया फ्रैक्शनल एरर इन माई लेंथ, और यहाँ पे मेरे को डेल्टा डी टी दे ही रखा है, दैट इज़ इट्स बिन गिवन टू मी 0.01 सेकेंड. ठीक है, तो अब मैं ये वाली वैल्यू निकाल लूँगा. इसको उधर ले गया 300 डिवाइड बाई 16 इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई एल. आई जस्ट पुट द वैल्यू, और मेरे को फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज में चाहिए, इंटू 100 किया, द वैल्यू कम्स अराउंड क्लोज टू 1%. ठीक है, द वैल्यू कम्स अराउंड क्लोज टू 1%. तो जब भी हमारे को इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखे हैं वेयर यू हैव टू सेट अक्रॉस अ रिलेशनशिप निकालनी होगी. कोई ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट आपको दे रखा होगा, आपको कुछ एक फिनोमेना दे रखा होगा कि आप ये कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे हमने फिनोमेना दिया हुआ है, यहाँ से ड्रॉप करी फिर ऊपर गई. ठीक है, तो इस तरीके से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या फिनोमेना दे रखा होगा कि हाँ ये चीज़ करी आपने, तो अगर मैंने एक चीज़ में एरर किया तो उसका रिलेशनशिप दूसरे पे क्या आएगा. तो इस केसेस में हम लोगों को वी हैव टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो मेरा जो यहाँ पे जो है, सपोज दिस टी इज़ माई इंडिपेंडेंट और इस केस में एल वॉज डिपेंडेंट ऑन द एरर ऑफ दिस टी. ठीक है, सो मेरे को इन दोनों में रिलेशनशिप चाहिए था. तो और भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से दे रखा है, यू नीड टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम. अगर आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखी, जैसे हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड वाले में 2π√L/g है, तो ये तो हमारे को रिलेशनशिप पता है सब में. ठीक है, अगर इस केस में हमारे को रिलेशनशिप पता नहीं थी तो वी हैव टू डिराइव दोस रिलेशनशिप. तो यहाँ पे हमने उसी तरीके से दिस रिलेशनशिप वी हैव डिराइव्ड इट. तो इस तरीके से आपसे एडवांस में दे कैन आस्क दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. दिस केम इन एडवांस 2017. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी काफ़ी वेरिएशन करके दे सकते हैं क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में भी ना. बट इस वाले क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है कि एक एक्सपेंडिंग स्फीयर है. कंसिडर एक्सपेंडिंग स्फीयर है वो एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है, इट इज़ एक्सपैंडिंग एट एन इंस्टेंटेनियस एट सर्टेन टाइम, उसका इंस्टेंटेनियस रेडियस आ रहा है, हुज टोटल मास रिमेन कांस्टेंट. तो ये जब मेरा स्फीयर एक्सपैंड कर रहा है ना, इसका जो है मास कांस्टेंट है. ठीक है, मास इज़ कांस्टेंट. ठीक है, और मास क्या होता है मेरा, मास इज़ नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो मास इज़ कांस्टेंट है, सो देयर इज़ अ चेंज हैपन बिटवीन बोथ ऑफ देम. यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी मस्ट बी डिक्रीजिंग. ठीक है, बट यहाँ पे हमारे को दे रखा है द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पे हमारे को देखा है जो इंस्टेंटेनियस डेंसिटी है दैट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम. एंड द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखी है, जो मेरी डेंसिटी चेंज हो रही है दैट इज़ इट इज़ कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो दो चीज़ें दे रखी हैं, इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम. ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि मेरा जो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट, सो दिस वैल्यू इज़ आल्सो कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है जब मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ इसको. तो कोई पॉइंट होगा स्फीयर पे, वो भी एक्सपैंड कर रहा होगा जब मैंने यहाँ पे पहुँचा. तो ये हाउ दिस वेलोसिटी इज़ चेंजिंग. जैसे मेरा रेडियस, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे को यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एक्सपेंडिंग स्फीयर, इज इट प्रोपोर्शनल टू रेडियस 1/r
r⁻²/3 और r⁻³ तो जैसे मेरा स्फीयर है, जब ये एक्सपैंड कर रहा है तो ये वाला पॉइंट है, जैसे कोई एक पॉइंट है, हाउ इट इज़ एक्सपेंडिंग, इसकी वेलोसिटी ये भी बढ़ रहा होगा ना धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरा रेडियस बढ़ रहा है इसका, जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा होगा। तो हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द रेडियस, ये जो पॉइंट, अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर कर लूँ व्हेन माय द स्फीयर इज़ एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे को जो गिवन इनपुट है ये दे रखा है, रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज ऑफ डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। सेकंड जो मेरे को दे रखा है इसमें टोटल मास कांस्टेंट दे रखा है। तो हो सकता है आपसे इस हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखेंगे और जिस तरीके से फ्लो फॉलो करेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके बेसिस पे आपको मल्टीपल वेरिएशन दे सकते हैं कि मास कांस्टेंट नहीं दे कभी कभार, ठीक है, या आपकी जो डेंसिटी दे रखी है यहाँ पे जो ये वाला जो वैल्यू दे रखी है या जो डेंसिटी दे रखी है ये किसी और तरीके से वेरी कर रही है, तो विल सी दिस के आपको इसमें काफ़ी वेरिएशन दे सकते हैं इस क्वेश्चन में, बट कॉन्सेप्ट सेम लगेगा और जो फ्लो ऑफ सॉल्विंग है दैट इज़ ऑल्सो द सेम। तो फ्लो कैसे होगा हमारा, मास हम ये है हमारे पास, मास इज़ नथिंग बट योर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, मास मेरा कांस्टेंट दे रखा है, दैट मीन्स वन थिंग इज चेंजिंग, अनदर मास इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस यहाँ पे आ गया ना, तो दिस इज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मास मेरा कांस्टेंट दे रखा है। सो और ये इनमें से एक चीज़ मेरी बढ़ेगी और दूसरी कम होगी, ठीक है। दिस इज रिड्यूसिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, बट ये यूनिफॉर्मली रिड्यूस कर रही है। और एट सर्टेन इंस्टेंट जो रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज है ये मेरे को कांस्टेंट दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किया dm/dt, इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया dv/dt प्लस v जो होगा मेरा, दिस इज़ वॉल्यूम, ये जो v है दिस इज़ वॉल्यूम, ठीक है, बिकॉज इसमें वेलोसिटी भी आएगा, दिस इज़ वॉल्यूम इंटू d⁻/dt, ठीक है। d⁻/dt मेरा जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये मेरे को 0 दे रखा है, dm/dt इज़ नॉट चेंजिंग, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, वॉल्यूम क्या है 4/3 πr³, इसको डिफरेंशिएट किया 4πr² dr/dt, dr/dt को मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकता हूँ। सो दिस v इज़ माई वेलोसिटी। तो ये मेरा जो है v दैट इज़ माई वेलोसिटी। तो इसको मैंने लिख दिया रो 4πr² इंटू वी, दिस माई वेलोसिटी। यहाँ पे वॉल्यूम को लिख दिया मैंने, इसको 0 है तो इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। सो 4/3 πr³ रो d⁻/dt, ठीक है। यहाँ से आई कैंसिल वट एवर द टर्म्स कैन बी कैंसिल। सो यहाँ से r³ कैंसिल, 4π कैंसिल एंड r² कैंसिल। तो यहाँ पे जो मेरी टर्म आएगी वेलोसिटी की, दैट वी कैन फाइंड आउट माइनस r/3 1/रो d⁻/dt। और ये वाली चीज़ मेरे को कांस्टेंट ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। दिस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ मेरे को ऑलरेडी कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट, सो नाउ v इज़ योर प्रोपोर्शनल टू r ओनली, ठीक है। v इज़ नाउ प्रोपोर्शनल टू r ओनली। सो आपको अगर m कांस्टेंट नहीं दे रखा है या m भी किसी तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है, और कोई और फैक्टर दे रखा है कि डेंसिटी किसी और तरीके से वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन, बट उसको जो प्रोसीजर है फॉलो करने का, दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से यू हैव टू प्रोसीड इनटू इट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी आई दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मेरे को एक स्टूडेंट मेजर टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन उसने किया पेंडुलम का, उसका 4 टाइम उसने किया, पहली बार 90 आया, दूसरी बार 91 सेकेंड, तीसरी बार ये, चौथी बार ये। मिनिमम डिवीजन ऑफ माई मेजरिंग क्लॉक इज़ 1। तो यहाँ पे मिनिमम जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 1। इट कैन मेजर 91, 90, 91, 92। इट कैन नॉट मेजर 90.5, इट कैन नॉट मेजर 90.7, इट कैन नॉट मेजर 90 पॉइंट में, डेसिमल में कोई मेजर नहीं करेगा, बिकॉज मिनिमम ही वो 1 सेकेंड मेजर कर सकता है। तो इट कैन बी 91, 92, 93, 94 लाइक दैट इट कैन मेजर, ठीक है। मिनिमम जो मेरे को लीस्ट काउंट दे रखा है दिस इज, सो दैट इज़ द एरर, वी कैन से दिस इज़ द एरर, ठीक है। लीस्ट काउंट जो होता है हमारा विल कंसिडर इट एज एन एरर, ठीक है। नाउ देन द रिपोर्टेड मीन टाइम विल बी, इनमें से कौन सा मेरा रिपोर्टेड मीन टाइम होगा, ठीक है, विद द एरर आई हैव टू टेल। तो एक तो मैं इससे निकाल सकता हूँ मेरा जो मेरा टी आएगा, जो मेरा एवरेज आएगा। इन चारों को मैंने अर्थमेटिक मीन लिया, डिवाइडेड बाय 4 किया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई जो मेरा अर्थमेटिक मीन है दैट इज़ 92। अब मैं इसका मीन एवरेज एरर लूँगा, ठीक है। मीन एवरेज एरर निकालेंगे तो उसका क्या होता है हमारा कि ऑब्जर्वेशन माइनस ऑब्जर्वेशन 90 माइनस ये करूँगा, ठीक है। सेकेंड वाली जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसका मॉड ले लूँगा, सेकेंड वाली का 91 माइनस 92, थर्ड वाली का 95 माइनस 92, फोर्थ वाली का 92 माइनस 92। इन चारों का मॉड लेके उसको ऐड करके देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसको 4 से डिवाइड किया, आई विल गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है मेरा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो
एरर दिखा रहा है मेरा, दैट इज शोइंग इन डेसिमल 1.5, ठीक है। बट यहाँ पे जो है हमारा, तो इसको अगर मैं लिखूँ इस तरीके से, तो ये दिखा रहा है 92 + -1.5 एरर। बट वी हैव सीन कि हमारा लीस्ट काउंट ही 1 का है, ठीक है, लीस्ट काउंट इज़ 1 का है, तो वी नीड टू हैव द एरर लाइक दिस 92 + -1, 92 ± डॉट में नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, डेसिमल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारा लीस्ट काउंट ही 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 1 सेकेंड है लीस्ट काउंट ही, ठीक है। सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव द डेसिमल इनटू इट, ठीक है। तो अब मेरे को ये 5 को ड्रॉप करना है, ठीक है। आई कैन नॉट हैव बिकॉज माई लीस्ट काउंट इज़ 1 सेकेंड। तो अब मेरे को ये 5 को ड्रॉप करना है। 5 को ड्रॉप करने का क्या, जो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है हमारा, जब हम 5 को ड्रॉप करते हैं तो हम पहली वाली डिजिट देखते हैं, अगर वो ई ऑड है तो हम उसको +1 रेस कर देते हैं। तो मैंने इसको 1 को +1 रेस कर दिया, तो ये 2 हो गया, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, इसको +1 रेस कर दिया, ये 2 हो गया। नाउ माई एरर इज 92 ± जो मेरा वैल्यू आएगी दैट इज़ 92 ± 2 सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज़ माई वैल्यू, ओके। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में तो मैंने तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सो यू कैन से एक तो डेंसिटी वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, और एक जो है हमारा एक और जो हमारा होता है, वन मोर क्वेश्चन इज क्वाइट पेट टू द जेई, उस टाइप ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ठीक है। जो पावर वाले मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दैट इज़ क्वाइट पेट फॉर द जेई। ये काफ़ी क्वेश्चंस देता है, एक तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन, एक पावर वाले क्वेश्चन, और एक ये टाइम पीरियड पेंडुलम वाले। तो इसमें भी सिंपल है, आपको एल और डेल्टा एल दे रखा है, टी आपका 90 सेकेंड और डेल्टा टी दे रखा है। यू विल पुट द वैल्यू, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा जी। ये भी इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे आपका यू हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, सेम इसी तरीके से 1 सेकेंड लीस्ट काउंट दे रखा है 90 में, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लीस्ट काउंट भी नहीं दिया होता तो आपको 90.0 दिया हुआ है, तो दिस जितना भी डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करके जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, वी कैन टेक दैट मच इज़ अ लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे भी मैं लीस्ट काउंट ले सकता था। आई कैन टेक माई लीस्ट काउंट एज 0.1। सो यहाँ पे सॉरी, इस केस में 1 सेकेंड ही लीस्ट काउंट है। अगर मेरा यहाँ पे 90 ही दिया होता तब वी कैन टेक 1 सेकेंड, बट इस केस में अगर दिया हुआ है वी कैन टेक इट। बट देर आर सर्टेन केसेस, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि 20.00 दे रखा है बट लीस्ट काउंट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे जितना डेसिमल प्लेसेस तक आएगा वी कैन टेक इट एज एन एरर। सो वी कैन टेक इट 0.01 mm एज एन एरर, ठीक है। बट इस केस में हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट। तो इसमें हमारा डेल्टा टी दे रखा है, टी दे रखा है, यहाँ पे मेरा लीस्ट काउंट दे रखा है, दैट इज़ इन लेंथ, ठीक है। लेंथ में मेरा ये हो गया डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल दे रखा है। सो यू जस्ट कन्वर्ट देम इनटू सेंटीमीटर को मीटर में, ये याद रखना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ये ऑलरेडी मिलीमीटर में, और ये भी सबकी जो है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके करना, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो ईजी। थर्ड जो है मेरा यहाँ पे वही है मेरा वोल्टेज, मेरा को वोल्टेज में डिफरेंस दे रखा है 3% एंड करंट में दे रखा है। एरर जो मैंने किया है, मेरे को रेजिस्टेंस में प्रोपोगेट करके दिखाना है। तो रेजिस्टेंस मेरा V/I होता है, तो आपके एरर ऐड हो जाते हैं। सो दिस इज़ योर डिवीजन वाला जो हमारा होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो R = V/I होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवीजन वाला क्या होता है मेरा, डेल्टा R/R = डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरर आपको दे रखा है ऑलरेडी 3% दोनों का, यू कैन ऐड इट। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस है मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हीट क्या होती है मेरी, I² R × T। तो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोपोगेशन है, इसमें मेरा एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, वो हीट में कितना एरर प्रोपोगेट होगा। सो यू कैन डू इट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है, इसमें भी हमारा डेंसिटी वाला है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। डेंसिटी यहाँ पे है, डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय πr²L, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन डू इट डेल्टा M/M = मास हो गया हमारा। सो डेंसिटी निकालना है ना हमने, डेंसिटी डेल्टा रो हमारा हो जाएगा डेल्टा M/M प्लस वॉल्यूम वाले के लिए आ जाएगा मेरा पाई, कुछ नहीं होगा, R² मीन्स 2 डेल्टा R/R प्लस डेल्टा L/L। तो हमारे को ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, जस्ट पुट द वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा M दे रखा है आपको, दिस वन डेल्टा M/M डेल्टा R/R डेल्टा L/L, ठीक है। यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। दिस ऑल्सो सिंपल, आपको वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे, बट आप डायरेक्टली भी इसको देख के कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ क्यूब, ठीक है, लेंथ क्यूब होगा हमारा वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 टाइम। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारा जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद कितना आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज़ द लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट हमारा जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, मेरा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 1.2 है, 1.2 इज़ द मिनिमम। अगर हम सोल्यूशन में देखें, इसमें 3 है, इसमें
हेयर ऑल्सो 3, हेयर ऑल्सो 4. सो यहाँ पे बस यही वाला ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वी कैन पुट दिस. बट एनीवेज यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो एंड चेक. बट यहाँ पे डायरेक्टली हमारे को देख के पता लग रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर का यही एक आंसर है. यहाँ पे मेरे को दे रखी है लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस दे रखी है. वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. वॉल्यूम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. मल्टीप्लिकेशन में अगेन ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से मेरा अर्थमेटिक्स ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर आता है, जो कि हमने ये ऊपर वाले में देखा. तो इसमें भी हमारा क्या होगा, लीस्ट काउंट. हमें काउंट करना है कि किसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है. यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर देखेंगे. 1 कौन सा है, दिस वन इज द 1 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर. सो वी कैन पुट इट डायरेक्टली दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमारे को जो कि हम रेगुलर टाइम पीरियड निकाल रहे हैं उससे डिफरेंट टाइम पीरियड दे रखा है उसने ना. जो हम रेगुलर निकालते हैं t=2π√L/g करते थे ना हम लोग, तो वहाँ से इसने ही हैज़ रन द एक्सपेरिमेंट, तो उससे इसने टाइम पीरियड जो निकाला गया है थ्रू एक्सपेरिमेंट, दैट्स अ डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू से. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है. अब हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करना है. यहाँ पे डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूला यूज फॉर द टाइम पीरियड. ये फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मेरे को और क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ आर एंड आर दे रखी है मेरे को. सो दिस इज़ माई डेल्टा कैपिटल आर ये है, डेल्टा स्मॉल आर और आर ये है. ठीक है, इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट टाइम पीरियड निकाल रखा है. उस टाइम पीरियड दे रखा है मेरे को 5 सक्सेसिव मेजरमेंट में ये मेरा टाइम पीरियड आया है. ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूजेस. इस वाले केस में हम लोग दे सकते हैं कि अगर ये लीस्ट काउंट भी नहीं दिया होता तो लीस्ट काउंट में कैसे निकाल सकता हूँ, कितना मेरा डेसिमल प्लेसेस तक दे रखा है. तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो 0.01 में लीस्ट काउंट आराम से लिख सकता हूँ अगर मेरे को नहीं भी दिया होता यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन में कितना मिनिमम वैल्यू तक दिखा रखा है, तो उतना ही मैं लीस्ट काउंट दिखा सकता था. बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा जो टाइम पीरियड में लीस्ट काउंट हो गया, दिस इज़ आवर लीस्ट काउंट. ठीक है, अब हमारे को टाइम पीरियड में लीस्ट काउंट दे रखा है, तो मतलब डेल्टा टी मेरा इतना दे रखा है. सो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है दैट इज़ नथिंग बट, सो ये हमने ऑलरेडी देखा था, टाइम पीरियड जो होता है दैट इज़ नथिंग बट टाइम पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. तो यहाँ पे जो मेरा डेल्टा टी में जो मेरा एरर होगा वही सेम एरर इसमें प्रोपोगेट हो जाएगा. तो वी कैन राइट इट डाउन सिंपल, डेल्टा टी बाई टी इज़ नथिंग बट डेल्टा टी बाई टी. ठीक है, तो जो इसमें फ्रैक्शनल एरर होगा वो इसमें प्रोपोगेट हो जाएगा मेरा फ्रैक्शनल एरर. तो यहाँ पे जो एरर मेरा इसमें आएगा, जो एरर मेरा टाइम पीरियड में है वो जो एरर मेरा टाइम कैलकुलेशन में है दैट विल बी ट्रांसफर टू माय टाइम पीरियड. तो बट एक्चुअली यहाँ पे टाइम पीरियड में ही दे रखा है, यहाँ पे नहीं वॉच का है, सॉरी दिस इज़ अ वॉच का. तो वॉच का जो मेरा एरर है दैट विल बी प्रोपोगेटेड इनटू माय टाइम पीरियड. अब हम देखते हैं इसमें हमारे को क्या क्या निकालना है. एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर निकालना है, स्मॉल आर, दिस इज़ माई स्मॉल आर. सो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर निकालना है. एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कैपिटल टी, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कैपिटल टी, एरर इज डिटरमाइंड. जी में एरर निकालना है. सो पहले हम आर में एरर देखते हैं. आर डायरेक्ट एरर है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को आर में एरर निकालना ईजी है, परसेंटेज एरर निकालना है. सो दैट मीन्स यहाँ पे डेल्टा आर ओवर आर करना है मेरे को, इंटू 100 कर देना है. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई एरर. तो यहाँ पे कितना है मेरा आर ये दे रखा है, तो 1/10 इंटू 100. सो दिस कम्स आउट टू बी 10%. सो इट इज़ राइट, 10% इज़ राइट. सेकेंड मेरे को एरर निकालना है टी में. टी में एरर निकालने के लिए मेरे को ऑब्जर्वेशन दे रखी है. सो आई अप्लाई दैट मीन एब्सोल्यूट एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है. तो पहले मैं इसका मैं ट्रू वैल्यू निकालूंगा. ट्रू वैल्यू इज़ नथिंग बट इसका अर्थमेटिक मीन लूँगा मैं. इसका अर्थमेटिक मीन लिया, मेरे डेल्टा इसका आया, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन. सो 5 से डिवाइड किया, आई विल गेट द मीन वैल्यू इज़ 0.56. ठीक है, से अब मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर लेना है. दैट मीन्स कि ये ऑब्जर्वेशन माइनस दिस, ये ऑब्जर्वेशन माइनस दिस, ये ऑब्जर्वेशन माइनस दिस, ये ऑब्जर्वेशन माइनस दिस और ये ऑब्जर्वेशन माइनस दिस, इन सब की जो वैल्यू आएगी उसका मॉड लेके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज़ 0.02. ठीक है, सो आप इसमें जो वैल्यू आएगी इट कैन कम मोर लाइक 0.025 ऐसे भी आ सकती है, बट यू हैव टू टेक इट अप टू दिस मच बिकॉज दिस इज अ लीस्ट काउंट. सो यू कैन हैव टू टेक इट अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस. तो इसलिए आपका यहाँ पे डेल्टा टी आएगा 0.02. अब इसके अंदर आपका निकालना है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू सी कि व्हाट इट्स बीन आस्क्ड, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन टी. सो फ्रैक्शनल एरर ये आ गया आपका 0.02 डिवाइडेड बाय दिस इज योर फ्रैक्शनल एरर. बट आपसे पूछा गया यहाँ पे डेल्टा टी निकालना है. ठीक है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा टी. So
परसेंटेज एरर निकालना है, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना है यहाँ पे। सो फ्रैक्शनल एरर ये आ गया, इंटू 100 कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ। सो यहाँ पे ये नहीं है, डेल्टा टी नहीं पूछा हमसे, जो हमने डेल्टा टी यहाँ पे जो निकालना है दैट इज दे हैव नॉट आस्क्ड, दे हैव आस्क्ड द परसेंटेज एरर। तो आपको डेल्टा टी बाई टी निकाल के इंटू 100 कर दो, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। सो आई थिंक दिस वैल्यू विल कम 3.57। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमने अब निकालते हैं जी में, बिकॉज दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ 11% और नॉट। अब जी में देखते हैं। अब यहाँ पे जी में करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जी में जो प्रोपगेट होगा एरर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ एरर इन आर माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन ये हो रहा है आर माइनस आर का, ठीक है। हमने देखा था जब भी हमारे ये आप मान के चलो एक इंडिपेंडेंट है आर माइनस आर, तो जब भी हम आर माइनस आर करते हैं या सब्ट्रैक्शन वाला करते हैं तो उसमें एरर किस तरीके से प्रोपगेट होगा, बिकॉज यहाँ पे मेरी दो इंडिविजुअल चीज़ें हैं ना, इसमें एरर सेपरेट है, इसमें एरर सेपरेट है, और इन दोनों में फिर ये दोनों के सेपरेट एरर मेरे प्रोपगेट होंगे। सपोज आई है आर माइनस आर, तो इसका एरर जो होगा इसका एरर होगा, ठीक है। दोनों के एरर इसमें प्रोपगेट होके आएंगे। तो अगर मैं देखूँ इसका एरर प्रोपगेट होके कितना आएगा, सो इफ़ आई हैव टू डू आर माइनस आर जब भी हम करते हैं, सो उसका एरर कितना आता है, दैट एरर इज़ नथिंग बट डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर। माइनस में भी हमने देखा, सब्ट्रैक्शन में भी जो हमारे एरर आते हैं, अगर मैं देखूँ अगर मैं इसको पुट करूँ आई इज इक्वल टू आर माइनस आर रखा, तो डेल्टा आई कितना आएगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट माई डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। क्योंकि मेरा सब्ट्रैक्शन में भी एरर जो आता है दैट इज़ अ समेशन ऑफ एरर, ठीक है। इसमें यही वैल्यू आएगी मेरी। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई दिस जी निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 7 आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 5g, ठीक है। अब मैं जी को इधर ले जाता हूँ, सो जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू, सो आई कैन टेक, सो जी जो है मेरा इस पे और इस पे डिपेंडेंट है, तो वी कैन टेक इट यहाँ पे इसका जो, इसको मैं सपोज इफ़ आई एम राइटिंग इट आई, सो ये होगा डेल्टा आई ओवर आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा आई और आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। डेल्टा आई क्या होगा मेरा, आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर, और डिवाइड बाई आई क्या होगा मेरा, आर माइनस आर, ठीक है। सो दैट इज़ माई दिस फैक्टर। तो यहाँ पे मैं इसको फैक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस डेल्टा आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ माई डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। अब मेरे को ये वाली वैल्यू पता है, डेल्टा आर पता है, डेल्टा स्मॉल आर पता है, कैपिटल ये यहाँ पे डेल्टा नहीं है, सो यहाँ पे आर और आर भी मेरे को पता है, टी डेल्टा टी और टी भी मेरे को पता है। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर जी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस ओनली। सो दैट इज़ द वे, दैट इज़ द फंक्शन एयर। तो यहाँ पे हमारे को एक मल्टीप्लिकेशन हमारा एक्सटर्नल है और उसके अंदर इंटरनल भी एक हमारा फंक्शन, इंटरनल भी एक और मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है जो कि प्रोपगेट हो रहा है, ठीक है। अंदर हमारा आर माइनस आर भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी बिकॉज ये दोनों के अपने इंडिपेंडेंट एरर्स हैं इन दोनों के, तो ये प्रोपगेट होंगे इस पूरे वाले फंक्शन में आर माइनस आर में, ठीक है। फिर वो जो आर माइनस आर का जो एरर होगा दैट इज़ प्रोपगेटिंग इन माई जी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, सो यहाँ पे हमें जब एरर लिखेंगे, सो इसका जो एरर आता है हमेशा सब्सट्रैक्शन का भी द एरर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। So that is there in this question. Next हमारा है using the expression 2d sin theta is equal to lambda, one calculate the value of d by measuring the corresponding angle theta in the range this, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को d की वैल्यू with respect to theta निकाल रखी है कि I am changing the value of theta from 0 to 90 to get the value of my d. The wavelength is exactly known and the error in theta is constant for all the values of theta. As theta increases from 0, we have to find out whether the d remain constant, d increase, absolute error in d, that means delta d, और my fractional error in d remain constant, delta d by d। तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। हमारे को ये एक्सप्रेशन दे रखी है और हमारे को दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ d इन मेजरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ d बाय मेजरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ थीटा दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब हमारे को ये चीज़ दे रखी है, वी कैन राइट इट डाउन टू, इसको हम इधर ले आते हैं साइन थीटा को, तो हमारा हो गया d इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 कोसेक थीटा, ठीक है। इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, आई नीड टू हैव के
हाउ इफ़ हेयर यहाँ पे जो है ना एरर, इसमें ये नहीं है कि थीटा में एरर हो रहा है तो वो प्रोपोगेट हो रहा है डी में, नहीं, यहाँ पे थीटा एक्चुअली ही चेंज हो रहा है, ठीक है, थीटा एक्चुअली चेंज हो रहा है। अब मेरे को निकालना है कि डी में मेरा एब्सोल्यूट एरर बढ़ रहा है या मेरा फ्रैक्शनल एरर बढ़ रहा है थीटा के चेंज होने पर, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है आपका डेल्टा थीटा चेंज हो रहा है तो डेल्टा थीटा में जो एरर आ रहा है वो आप एरर प्रोपोगेट कर रहे हो, नो दिस इज़ नॉट द केस। वहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि वैल्यू ऑफ डी मेजरिंग जो कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा, ठीक है, थीटा को चेंज करने से, तो ठीक है, यहाँ पे वो एरर वाला फंक्शन, एरर वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कोसेक थीटा, ठीक है। अब इस केस में हम लोग बिकॉज वी नीड टू सी कि इसको चेंज करने से थीटा हाउ माई डी इज चेंजिंग, सो व्हाट विल डू द डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसको डिफ्रेंसिएशन किया, इसका हो गया डी डी लैम्डा बाई 2 कोसेक थीटा का कितना होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन। हम लैम्डा की वैल्यू आप उठा के डाल दो जो ऑलरेडी ये वाली वैल्यू है, ठीक है, 2d साइन थीटा डाल दो लैम्डा को। सो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, सो हमने डी कर दिया, ठीक है, लैम्डा बाई 2 माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा। अब मैंने लैम्डा की वैल्यू उठा के डाल दी ये वाली 2d साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू डाली। सो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग डी, यहाँ पे डी जो बचेगा ये डी आप नीचे ले जाओ, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शनल एरर में आ गया और यहाँ पे क्या आएगा, आप इसका मॉड कर लो और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया कॉट थीटा डी थीटा और मेरे को डी थीटा दे रखा है, दैट इज़ नॉट वेरिंग, एरर इन डी इज़ नॉट देयर। सो जो भी मेरा थीटा में, जैसे मैं थीटा चेंज करूँगा, इफ़ आई एम चेंजिंग द थीटा देयर इज़ नो एरर इन डी थीटा, ठीक है, तो दैट इज़ कांस्टेंट। इफ़ आई एम चेंजिंग द थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री ना, सो इसका मतलब ये वाली टर्म का मतलब यही है कि अगर मैं थीटा 0 to 90 डिग्री अगर चेंज कर रहा हूँ तो उसमें डी थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सारा का सारा जो भी मेरा चेंज आ रहा होगा वो इसमें जा रहा है मेरा, ठीक है, जितना भी मेरा थीटा का चेंज आ रहा है वो सारा का सारा इसमें आ रहा है। देयर इज़ नो चेंज इन टू इट बिकॉज इट्स बीन गिवन कि एरर इन थीटा इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट चेंजिंग, दिस इज़ कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे मैं थीटा चेंज करूँगा 0 to 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा में बढ़ाता हूँ 0 to 90 माई कॉट थीटा डिक्रीज़ करेगा, कॉट थीटा डिक्रीज़ करता है इफ़ आई एम इंक्रीजिंग माई थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा इंक्रीज़ करूँगा कॉट थीटा डिक्रीज़ करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं थीटा इंक्रीज़ कर रहा हूँ कॉट थीटा डिक्रीज़ कर रहा है, सो मेरा ये जो डी बाई डी जो है दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन वाला डी है और ये जो मेरा डी ये वाला डी है दिस डी। सो यहाँ पे जो ये है दैट इज़ अ फ्रैक्शनल एरर जो है मेरा डी का, दैट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा फ्रैक्शनल एरर डी है दैट इज़ डिक्रीजिंग, सो डी इज़ द ऑप्शन। सो वी कैन राइट इट डाउन, फ्रैक्शनल एरर ऑफ डी इज़ डिक्रीजिंग इन दिस केस, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा, देन ओनली यू कुड एबल टू सॉल्व इट। सो दैट्स वाई मतलब आप कर के ही ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन देख के यू कैन थिंक ऑन द कॉन्सेप्ट, ओके, एक बेसिक लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा, बट वैल्यूज़ फिर दोबारा डी की डालनी और फिर उसको सोचना फिर फर्दर, दैट यू कैन डू इट आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट डूइंग इट, देन आप ऑप्शन देखो, फ्रॉम द ऑप्शन यू कैन गो फर्दर इन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको केवल ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इट विल गोइंग टू क्लिक ऑन टू यू, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर बहुत होता है एग्ज़ाम में, टाइम का भी एक प्रेशर होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रेशर, द टाइम का प्रेशर होता है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखा होगा तो ऑब्वियसली इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने आप देख लिया तो दैट मीन्स इन द फ्यूचर यू कुड एबल टू, इससे लिंक रिलेटेड कॉन्सेप्ट कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यू कुड एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम अगर देखा होगा तो ऑब्वियसली अगर उसको अप्रोच किया होगी तो टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा लगेगा अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो। और दूसरा क्या अप्रोच रहेगी, आप क्वेश्चन करोगे, करते करते यू हैव टू लुक इन टू द ऑप्शन एंड गेट रीच टू द आंसर। और नहीं तो फिर अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा देन यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा स्टूडेंट यूजेस अ सिंपल पेंडुलम, तो यहाँ पे वही हमारा पेंडुलम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हमारे को जो दिया गया ना, हमारे को एरर इन डेल्टा टी मानने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा था ना, हमेशा देखना कभी एरर इन डेल्टा टी पूछा हुआ है इन मेजरिंग टी या फिर आपको फ्रैक्शनल एरर पूछा गया है। तो यहाँ पे एरर इन डेल्टा टी दिया हुआ है। सो हम लोग जब करते हैं हमारा ये वाला जो हम फॉर्मूला लगाते हैं टी जो हमारा होता है दैट इज़ नथिंग बट टाइम पीरियड इन टेकिंग एन ऑब्जर्वेशन। तो अगर जो मेरा इसमें जो भी मेरा एरर आएगा फ्रैक्शनल एरर दैट इज़ बीन प्रोपोगेटेड इनटू इट, तो हम वो कैसे करते थे, डेल्टा टी ओवर टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। सो हम इसका जो एरर होता था वो प्रोपोगेट करके हमारा इसमें आ जाता था। अब हमारे से पूछा गया एरर इन डेल्टा टी, सो दैट मीन्स आई हैव टू टी टेक देयर, तो फ्रैक्शनल एरर नहीं पूछा मेरे को, प्रॉपर एब्सोल्यूट एरर पूछा गया है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इंटू टी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी हमारे को ऑप्शंस में एरर इन टी पूछा गया या फ्रैक्शनल एरर, तो इसमें भी वही है हमारा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हमारे को
दो चीज़ें दे रखी हैं जी में और डेल्टा टी में निकालना है। सो डेल्टा टी में आपको एरर निकालना है। सो डेल्टा टी बाई टी आपको दे ही रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ ये दे रखा है स्टॉप वॉच, और टोटल आपको 40 सेकंड दे रखा है। तो डेल्टा टी बाई टी दे रखा है, डेल्टा टी निकालना है, आप टी इधर ले जाओ। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? आपको टाइम पीरियड इट इज़ नथिंग बट टी कितना है 20 ऑसिलेशन, सॉरी टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड कितना है 40 सेकेंड इन 20 एक्सेलेशन। तो आपको ये आ जाएगा 2, टाइम पीरियड 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो इस फैक्टर को, विल गेट द एरर इन डेल्टा टी। और परसेंटेज एरर सेम वही अपना फॉर्मूला लगा दो जो हमारा हमने ऑलरेडी देखा था, टी इज इक्वल टू 2π√L/G वाला, ठीक है। सो यहाँ पे यही था, चेक व्हाट दे आर आस्किंग, वेदर दे आर आस्किंग फ्रैक्शनल एरर और द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज़ हेनरी एंड हाउ कैन यू राइट द हेनरी। ये आपको जब भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब भी हम वो देखते हैं जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होता है तो उसके अंदर हमारे को इंडक्टेंस आता है, इंडक्टेंस। तो आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, देन ओनली यू कुड एबल टू डू। सो हमारा जो इंडक्टेंस होता है दैट हाउ इट इज़ वेरिंग विद द फ्लक्स, दैट इज़ हाउ इट इज़ वेरिंग, L इज इक्वल टू N∅/I हो गया। तो यहाँ पे जो फाई हो गया वेबर और ये I हो गया मेरा एम्पियर, ठीक है। तो वेबर बाय एम्पियर हो गया। फिर जो मेरा जो EMI जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडे लॉ होता है, E इज इक्वल टू -L/di/dt होता है, ठीक है। -L/di/dt होता है। यहाँ पे जो है मेरा वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम हेयर के वोल्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय एम्पियर। सो वोल्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय एम्पियर। थर्ड हो गया मेरे को एनर्जी केस में दे रखा है, एनर्जी में क्या होता है मेरा Li², यू एनर्जी होता है मेरा U इज इक्वल टू 1/2 Li², ठीक है। तो यहाँ से आप I अगेन यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम हेयर। तो दिस इज योर जूल, L निकालना सॉरी, तो जूल डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को ओम पर सेकेंड दे रखा है, तो इस वाले में अगर आप उसको DI को नीचे ले आओ तो E/DI कितना होता है, दैट इज़ योर ओम, ठीक है। E/DI ओम हो जाएगा, इंटू टाइम कर दो, दैट इज़ योर L, तो ओम इंटू सेकेंड भी हो जाएगा। तो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट इनटू इट, ठीक है। अब नेक्स्ट वही वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमारे को एरर प्रोपगेशन करना है पावर में, दैट इज़ ईजी, वी हैव ऑलरेडी डन इट। सेम वे एरर प्रोपगेशन करना है पावर में, बट यहाँ पे जो एरर प्रोपगेट करके जो आएगा आपका कि परसेंटेज एरर जो आप निकालोगे, सो डेल्टा Q/Q इंटू 100 जो करोगे, जो वैल्यू आपकी इसको सॉल्व करके आएगी इस वाले फैक्टर को, वो आप इसको इक्वेट करोगे x/1000 से। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है, ये वाली वैल्यू नहीं पूछी, ये याद रखना बस। तो यहाँ पे जो भी एरर आप इक्वेट करोगे, यहाँ पे जो डेल्टा Q/Q आएगा आपका यहाँ पे इंटू 100 करके, उसको आप x/1000 से इक्वेट करोगे और फिर x की वैल्यू निकालोगे वहाँ से। सो दैट इज़ बीन आस्क्ड हियर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। सो इसके अंदर हमारे को a में a कांस्टेंट है, तो एरर प्रोपगेट x और y का ही होगा, इसमें a का कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी वही दे रखा, परसेंटेज एरर पहले आप निकालोगे अपनी रीडिंग से, ठीक है। फर्स्ट यू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए इस वाले में केस में क्या होगा, पहले आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, फिर उसका परसेंटेज एरर निकालोगे, जो कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन करके इंटू 100 करके आप उसका परसेंटेज एरर निकालोगे, दैट यू आर गोइंग टू इक्वेटेड बाय x/121%, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर x। नेक्स्ट है, सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एरर दे रखा है उसमें 4% है ऑन अ प्लैनेट, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड टू अ सिंपल पेंडुलम ऑफ नोन मास m टू अंडरटेक द ऑसिलेशन t, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड, द टाइम पीरियड मेरे को दे रखा है, टाइम पीरियड की एक्यूरेसी दे रखी है 3%। आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी इन t, तो एरर इन e निकालना है मेरे को बेसिकली इसमें। सो पेंडुलम जो होता है मेरा, सो पेंडुलम में बेसिकली क्या होता है, पेंडुलम इज मूविंग लाइक दिस ओनली। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे क्या होती है मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और जो एक्सट्रीम पॉइंट होती है उसकी वहाँ पे क्या होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो और ये इसकी जो ओवरऑल मेरी मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है इसकी मैक्सिमम, विच इज़ इक्वल टू माई टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर आ जाती है। तो आई कैन राइट इट डाउन, जो इस पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट माई टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को निकालनी होगी, इफ़ आई हैव टू राइट डाउन इस पॉइंट पे मेरी एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट ये मेरा डिफरेंस कितना हो गया, L1 - cos थीटा हो गया, ये वाला डिफरेंस, ये वाला। और ये कितनी एनर्जी इसने गेन करी, पोटेंशियल एनर्जी कितना ये कितना हाइट पे ऊपर गया, L-1 cos थीटा, सो इनटू mg, ठीक है। सो दिस इज़ माई एनर्जी। सो एनर्जी आ गई यहाँ पे mg L1 - cos थीटा, ठीक है। सो दिस इज़ माई एनर्जी। अब मेरे को यहाँ पे किस किस में रिलेशनशिप दे रखी है, माई रिलेशनशिप इज़ देयर इन टाइम पीरियड,
ठीक है, टाइम पीरियड नहीं है मेरा, एल आई कैन टेक इट आउट। सो टाइम पीरियड क्या होता है मेरा, टाइम पीरियड 2π√L/g, ठीक है। तो यहाँ से एल मैं निकाल सकता हूँ इस वाले एरर से, ठीक है। तो एल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ माई एल हेयर। अल्टीमेटली मेरे को एनर्जी में निकालना है। सो एल आई कैन पुट इट फ्रॉम हेयर। सो t² by 4π² इंटू जी, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट डाउन माई एल। तो आप एल की वैल्यू उठा के, दिस एल की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। और 1 - cos थीटा को आप लिख दो sin² θ/2, और इसको यू कैन राइट इट डाउन θ²/2, ठीक है। बिकॉज फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा यू कैन पुट इट ऑसिलेशन में, यू कैन पुट इट, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन होता है, तो वी कैन पुट इट दिस। अब इसके अंदर जो आपकी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यू हैव बीन गिवन कि आपको जी में एक्यूरेसी दे रखी है, टाइम पीरियड में दे रखी है, थीटा में कोई नहीं है, तो थीटा वाली टर्म यू कैन रिमूव इट। तो आप यहाँ पे आपको जो ई मिलेगा, यू कैन राइट इट डाउन। एम में भी आपको कुछ नहीं दे रखा है, एम इज़ ऑल्सो नोन, सो एम भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आप यू कैन राइट इट डाउन ΔG/g, नहीं यहाँ पे जी का एक ही वाला भी आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ΔG/g प्लस 2 टाइम्स ऑफ ΔL/L आ जाएगा आपका। बिकॉज एक एल ये है, तो एल की वैल्यू आपने डाली, तो जी आपका 2 बार हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, एक्यूरेसी टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड कैसे है यहाँ पे, दिस t², यस दिस t² इज देयर ना, सो दिस नॉट दिस इज विल बी देयर। सो 2 टाइम्स ऑफ ΔG/g प्लस 2 टाइम्स ऑफ ΔT/t, तो इसमें आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो गई एनर्जी की। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, वी कैन डू इट हेयर, ठीक है। So that is what we have done. We have first find out the value of our energy. So mg 1 - cos थीटा, इसको 10 चेंज किया इसमें, और इसको फाइनल चेंज किया गया mgl θ²/2। अब मैं t की वैल्यू उठा के, l की वैल्यू उठा के इसमें डालूंगा, l की वैल्यू इसमें उठा के डाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इसका t² आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे g का g² आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, एनर्जी इस तरीके से आ जाएगी मेरी। तो यहाँ पे अब मैं ΔE/E निकालूंगा, सो दैट इज़ नथिंग बट माई 2 टाइम्स ऑफ ΔT/t प्लस 2 टाइम्स ऑफ ΔG/g, और ये दोनों मेरे को दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। वी कैन सॉल्व इट। दिस क्वेश्चन इज इजी, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आपका रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है, परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम में, दैट इज ऑल्सो ईजी, यू कैन डू इट। अगेन दिस इज अ डेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन। मास आपको रिलेटिव एरर दे रखा है, मास और मास में दे रखा है, और ये डायमीटर में दे रखा है। सो डेंसिटी इज नथिंग बट मास ओवर वॉल्यूम, सो यू कैन डू दिस, बट यू इक्वेट इट विद x/100 एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर x फ्रॉम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये मेरे को एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये एक्सप्रेशन दे रखी है, तो इसके अंदर मेरे को अल्फा दे रखा है कांस्टेंट, मेजरमेंट ए में एरर दिखा रखा है मेरे को 1.25%, और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम में एरर दिखा रखा है मेरे को 1.5%। अब मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है इन माई ई, ठीक है। सो मेरा जो टाइम का एरर होगा, ए का एरर होगा, वो प्रोपोगेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक्सपोनेंशियल है, तो वी कैन फर्स्ट टेक इसका पहले ln लेते हैं, लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो इसको मैंने लिखा नेचुरल लॉग लेके फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको मैंने नेचुरल लॉग लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln e इज इक्वल टू 2 ln a माइनस प्लस, एरर में सब ऐड हो जाता है, तो वी कैन राइट इट डाउन a अल्फ़ा t। अब इसका लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा, de/e इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ da/a प्लस अल्फ़ा इंटू dt, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये दे रखा है टाइम का परसेंटेज एरर दे रखा है, तो आप यहाँ पे t से और t से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ बीन गिवन टू यू और दिस इज़ ऑल्सो गिवन टू यू। और टाइम पीरियड आपको 5 सेकंड पे निकालना है, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ 5 हियर, ठीक है। दिस इज गिवन, 5 इज गिवन, अल्फा इज गिवन, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर परसेंटेज एरर इन ई इनटू, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे 2, इसके बाद हमारा जो ये वाला टॉपिक है फिनिश हो जाएगा PYQ से। इस क्वेश्चन में जो ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो बस ये डेरिवेशन दे रखी है। अगर आपको z इज इक्वल टू x/y वाली टर्म है, तो x में और y में जो एरर है वो किस तरीके से प्रोपोगेट होगा z में। सो फ्रैक्शनल एरर इस तरीके से एडिशन में, जैसे हमने देखा, जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो उस तरीके से एरर प्रोपोगेशन दिखा रखा है। ये पूरे वे में आपको समझाया हुआ है बस, ठीक है। बट मेरे से पूछा गया मेरा ये वाला रेशियो है, सो सेम मेरे को x/y में इस तरीके का रेशियो दे रखा है। सो आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट देन व्हाट इज द एरर इन ΔR, ठीक है, ΔR निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू, ये वाला फॉर्मूला हम ΔZ/z इसी तरीके से लगाएंगे इस वाले केस में, ठीक है। तो इसको हम ΔR/R हमने लिख दिया, दिस बाय दिस
बाय दिस, तो यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 1 मेरा 0 होगा, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ए, एरर इन ए 1, यहाँ पे बस डेल्टा ए बाई इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो डेल्टा ए बाय दिस, डेल्टा ए बाय दिस, अब इसको मैंने ओपन अप किया तो यहाँ से मेरा ये डेल्टा ए से डेल्टा ए कैंसिल हो जाएगा, मेरा फाइनल आ जाएगा यहाँ पे 2 डेल्टा ए 1 माइनस ए 1 प्लस ए, और यहाँ पे जो मेरा आर होगा मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा। यहाँ पे जो आर है, ये जो मेरा आर है, इसको मैं दूसरी साइड लेके गया, 1 माइनस ए 1 प्लस ए, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा 2 डेल्टा ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए। सो दैट इज़ डेल्टा आर जो है मेरा, दिस विल कम आउट, डेल्टा ए का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी ना, तो डेल्टा ए का होल स्क्वायर, सो दिस वैल्यू विल कम, ठीक है। सो यही था इस क्वेश्चन में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर मेरे को दे रखा है कि एक्सपेरिमेंट किया है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। इनिशियल जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई था, सो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट करता है, दैट इज़ डिसइंटीग्रेटिंग विद n0 e रेज़्ड टू पावर माइनस लेमडा टी, एक्सपोनेंशियल डिके होता है, ठीक है। दिस इज़ माई एक्सपोनेंशियल डिके, दैट इज़ माई रिलेशनशिप। यहाँ पे जो मेरे को पूछा गया है, मेरे को निकालना है एरर इन डेल्टा टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ द इन डिटर्मिनेशन ऑफ माई डिके कांस्टेंट। एरर मेरा किस में दे रखा है, n में, ठीक है, n में मेरा एरर दे रखा है। सो जो एरर मेरा n में है, दैट एरर हाउ इट इज़ गोइंग टू प्रोपोगेट इन माई डेल्टा टी, डेल्टा लेमडा, ठीक है। लेमडा में किस तरीके से प्रोपोगेट हो रहा है, ये n में ये एरर है ना आपका, n डिके करके इतना हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला होता है, दैट इज़ जो अब मेरे नंबर ऑफ जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं, वो इनिशियल जो थे इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अब मेरे को जो दे रखा है, एरर दे रखा है इसमें, ठीक है, जो मेरा डिसइंटीग्रेट हुआ है, ठीक है, दैट इज़ माई एरर। तो दिस इज़ माई एरर। तो डेल्टा एन जो है मेरा, सो डेल्टा एन जो दे रखा है, दैट इज़ माई 40, ठीक है, एरर दे रखा है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, विल टेक द लॉग फॉर दिस टर्म, बिकॉज मेरे को डेल्टा एन और लेमडा में रिलेशनशिप निकालनी है, तो बिकॉज मेरे को डेल्टा डी लेमडा चाहिए मेरे को, डी एन मेरे को पता है, ठीक है। सो विल टेक द लॉग, तो यहाँ से मेरा लॉग लिया हमने, तो ये आ गया डी एन। यहाँ पे ये याद रखना है, जो एन है दैट इज़ लेफ्ट ओवर कितना है, ये यहाँ पे दो कन्फ्यूजिंग टर्म है। यहाँ पे इनिशियल दे रखी है मेरे को 3000, इसमें ये डिसइंटीग्रेट कर गए, डिके कर गए, तो बचे कितने 2000, ठीक है। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी, सो दैट इज़ जो बचे हुए हैं आफ्टर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो दैट यू नीड टू टेक केयर ना। तो यहाँ पे जो बचे हुए होंगे वो कितने होंगे, 3000 माइनस दिस, 3000 माइनस दिस, सो जो बचे हुए होंगे n इज इक्वल टू 3000 माइनस 1000, और इसमें एरर कितना है, दैट एरर विल ऑलवेज बी एडेड, तो इसमें कितने होंगे 2000 प्लस माइनस 40, ठीक है, जो ये मेरा n में आ गया, तो n प्लस डेल्टा n आ गया मेरा ये, ठीक है। तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस ही होगा एरर, तो प्लस 40 लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वी टेक द लॉग डेल्टा n, सो ln ये हो गया मेरा, दिस वन इज़ ln n0, और यहाँ पे वी जस्ट ब्रिंग इट आउट, प्लस लिख दिया बिकॉज एरर इज एडेड, सो लेमडा इंटू टी। अब मेरे को चाहिए डी लेमडा चाहिए, मैं दोनों साइड आई विल डू द डिफ्रेंशिएशन। सो यहाँ पे हो गया डी एन बाई एन इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, दिस इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे डी लेमडा इंटू टी हो गया, ठीक है। अब मेरे को टी इज़ बिन गिवन 1 सेकेंड में मेरे को इतना डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यहाँ पे जो मेरा n है दैट इज़ अ लेफ्ट ओवर, ठीक है। ये ऑलवेज जस्ट रिमेंबर कि दिस n इज़ नॉट माई के जो डिसइंटीग्रेट हुआ है, दिस इज़ माई लेफ्ट ओवर। तो यहाँ पे जो n है दैट इज़ नथिंग बट माई के जो इनिशियल थे n0 माइनस जो डिसइंटीग्रेट हो गए, डिसइंटीग्रेट मेरे ये हो गए, सो n डैश हो गया, तो इसका जो वैल्यू है मेरी n। तो अब जो मेरा एरर तो ऐड होगा, एरर तो मेरा ऑलवेज ऐड होगा, तो यहाँ पे जो अगर दोनों में माइनस कर रहा हूँ, इसका एरर अगर 0 है, इनिशियली 0 था एरर, तो इसका एरर 40 है, तो यहाँ पे जो फाइनल आएगा मेरा 2000 जो एरर ऐड होके, और मेरा डेल्टा n कितना आएगा, दैट इज़ 40, ठीक है, और जो मेरा n आएगा दैट इज़ 2000। तो यहाँ पे यही है मेरा, तो डेल्टा n बाई n। तो जस्ट इसमें जो प्रॉब्लम होती है, वी जस्ट समहाउ पुट दिस वैल्यू 1000, बिकॉज हमारे को यहाँ पे एरर जो दे रखा है, जो डिके हो गया उसके साथ दे रखा है, ठीक है। सो दैट इज़, बट इसके अंदर एक और अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है जो कि सब्सट्रैक्शन वाला है। सो डी एन बाई एन हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आपको डेल्टा एन निकालना है, डी एन बाई एन आपको पता है, डी एन 40 है आपका, एन कितना दे रखा है 2000 इंटू टाइम पीरियड 1, तो यू गेट द वैल्यू हेयर, आपके डी एन आ जाएगा 0.02%, ठीक है, 0.02, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने वी हैव सीन, सो हम लोगों ने पहला चैप्टर के यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमारे बेसिकली जो टॉपिक्स थे, एरर वाला था, एरर हम लोग कवर करेंगे, डायमेंशंस करेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल बी हैविंग द इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है।
ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड जो PYQ आए हैं वो करने हैं, और हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश कर लिया हमने, एरर वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग डायमेंशन वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो हमने पहला टॉपिक फिनिश कर लिया, उससे रिलेटेड हमारे कुछ 70 के अराउंड हमने क्वेश्चन देख लिए हैं फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, ये वाले टॉपिक के लिए लेक्चर नंबर 2 में हमने फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट में या चैप्टर नंबर 1 का डायमेंशन एनालिसिस वाले क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।